3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने क्लास 9th में जो वर्क का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो आपने शायद पढ़ा है F इंटू एस। एफ क्या है? फोर्स है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट? या फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल है। ओके, तो ये आपने F इंटू एस पढ़ा होगा या F इंटू डी पढ़ा होगा, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है फॉर्मूला, उससे फर्क नहीं पड़ता है। W इज इक्वल्स टू F इंटू डी पढ़ा होगा, किसी किसी बुक में D लिखा रहता है ना। फोर्स इंटू डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को S से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि मैंने क्या बोला, मैंने F को क्या बोला, F क्या है? फोर्स है, और S क्या है यहाँ पर? S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट। तो बच्चों देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में कि ये जो फॉर्मूला निकल गया है W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, करेक्ट। एक्चुअल में आपको कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। तो ये वाला फॉर्मूला आप लर्न कर लो, कुछ केसेस आप लर्न कर लो, करेक्ट। अगर आपने हमारी क्लास करी होगी तब तो आपको डिटेल में पता होगा, बट नहीं भी पता है तो परेशान मत होइए। देखिए, आप फॉर्मूला याद करिए, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद करिए, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। कुछ वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको यहाँ पर लर्न कर लेनी है, करेक्ट बच्चों। कुछ वैल्यूज मैं आपको यहाँ पे लर्न करा देता हूँ। चलिए देखिए जरा, cos 0 1 होता है, करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है आपका cos 30 डिग्री आपको याद करना है, करेक्ट। फिर cos 45 डिग्री आपको याद करना है, ओके। उसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, फिर cos 60 डिग्री आपको याद करना है। उसके बाद बच्चों आपको याद करना है cos 90, करेक्ट। और उसके बाद एक अलग से मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, आपको याद करना है cos 180 डिग्री। अब ये सब क्या चल रहा है अभी क्लियर हो जाएगा, भरोसा रखो, ठीक। cos 180 कितना होता है? -1। ना cos 90 होता है 0, cos 60 1/2, करेक्ट। cos 45 1/√2, cos 30 होता है बच्चों कितना? √3/2। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं ऐसे याद रखता हूँ, देखो मैं 90 से किधर चलता हूँ? 0 की तरफ। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, cos 90 0, cos 60 1/2, cos 45 1/√2, ओके, cos 30 √3/2, cos 0 1, और cos 180 तो बिल्कुल अलग है, -1 होता है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। यहाँ पर ये थीटा क्या होता है? ये थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले समझ लो अच्छी तरीके से, बात समझो। देखो बच्चों, जैसे ये फोर्स है, ठीक है। फोर्स आपको पता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसमें डायरेक्शन भी होती है। भाई फोर्स आप लगाते हो ना तो किसी डायरेक्शन में लगाते हो, ठीक है ना। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है ना, डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक। तो ये सब हमने मोशन वाले चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ रखा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ओके। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, ठीक है, इसको हम थीटा बोलते हैं। इसका क्या नाम क्या है? थीटा, ठीक है। THETA, थीटा नथिंग, थीटा एक तरीके का क्या है? एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोग याद रखें बच्चों, और ये वाला डायग्राम याद रखें, ठीक। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? थीटा है, ठीक। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि ये वाला हमारा आंसर कैसे आता है। एनसीईआरटी में W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्यों दिया हुआ है? तो बच्चों इसलिए दिया है क्योंकि ध्यान से चेक करो, अगर ये थीटा 0 हो जाए, कैसे होगा ये थीटा 0? सोचो, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाए, तो ये देखिए, ये किसी सरफेस पे हमने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में हम, ये वाली लाइन में हम फोर्स लगा रहे हैं। इससे बहुत आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं, ये देखिए, ठीक। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आप देख लीजिए। तो बच्चों दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं इस टाइम, ओके। तो डायग्राम कैसे बनेगा? इस तरीके से, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, ये देखिए, ठीक। जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल कितना हो गया इस टाइम? 0, ओके। ये एंगल कितना हो गया? 0 हो गया, ओके, 0 डिग्री, करेक्ट। जिनको नहीं समझ में आ रहा है देख ले। देखो बच्चों, ये फोर्स वाला वेक्टर है, ये फोर्स वाला वेक्टर है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। सोचो, अगर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ऐसे नीचे गिर जाए, सोचो ये नीचे गिर के फोर्स की डायरेक्शन में आ जाए, तो जैसे जैसे ये वेक्टर नीचे गिरेगा एंगल का वैल्यू कम होता रहेगा, थीटा का वैल्यू कम होते 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 कितना हो जाएगा? 0। तो जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट, तो थीटा कितना होता है? 0 होता है। और उस टाइम W इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? FS। अब देखो cos थीटा, थीटा कितना रखोगे यहाँ? 0। अरे भाई एंगल कितना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0 है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? FS cos 0 डिग्री। और अभी मैंने याद कराया आपको, cos 0 कितना होता है? चेक करिए, cos 0 कितना होता है? 1 होता है, ओके। सो W इज इक्वल्स टू FS इंटू cos 0 कितना हो गया?
1 हो गया। सो W इज इक्वल टू एफ एस इंटू 1 एफ एस, और यही आपको NCERT में पढ़ाया गया है क्या कि W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है जब फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, और हमारे सिलेबस में तो यही सारे क्वेश्चन है कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों सवाल ऐसा भी आ सकता है क्या, आइए हम आपको कुछ सवाल करा देते हैं। मान लो कि क्वेश्चन आ गया क्या, क्वेश्चन आ गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 30 डिग्री एंगल है। कितना है, 30 डिग्री एंगल है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे उस टाइम, इतना नोट करो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आ गया 9th क्लास में। जब फोर्स, और मैं डायग्राम बना देता हूँ, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, इसको नोट करो पहले, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा लगाने पर कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा की जगह 0, कॉस 0 कितना हो जाता है 1, सो W इज इक्वल टू एफ एस आ जाता है, यानी कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस आ जाता है। करिए, कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और सवाल कराता हूँ, ठीक, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए मान लो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक। तो क्या लगेगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस और थीटा की जगह आप क्या रखोगे 30 डिग्री, करेक्ट। और cos 30 का वैल्यू यहां से देख लीजिए जो मैंने लिखवाया है, cos 30 कितना होता है √3/2, सो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ एस इंटू कॉस 30 कितना हो गया √3/2। अब जो भी फोर्स दिया होगा, मान लो फोर्स 5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, अरे मान लो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख देना और √3/2 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, वो अलग की बात है। तो ये देखिए ये ऐसा आ गया वर्क, ठीक। अगर यहीं पे कह देता आपको भाई एंगल कितना है दोनों के बीच में, 60 डिग्री है, ठीक, तो हम यहाँ क्या रखते हैं, cos 60 रख देते, और cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2, तो यहाँ हम क्या रख देते 1/2, f और s की वैल्यू डालते, आंसर आ जाता है। एक केस और आपने पढ़ा होगा, सारे केस में यहाँ फटाफट रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो देखिए एक केस बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अपनी क्लास में कि जब फोर्स जो होता है, करेक्ट, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये देखिए ये फोर्स है, ओके, ये एंगल 90 बन रहा है, ठीक। ऐसी सिचुएशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर कितना होता है 90 होता है, तो वर्क डन 0 होता है, आपने पढ़ा है ना। कहाँ से होता है, इसी फॉर्मूले से। देखिए W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा की जगह कितना रखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री, ओके, सो cos 90, और देखिए cos 90 कितना होता है, यहाँ से आके देखिए cos 90 कितना होता है 0, cos 90 का वैल्यू होता है 0, सो एफ एस इंटू कॉस 90 की जगह 0 और 0 इंटू समथिंग कितना आ जाएगा 0, सो वर्क कितना हो गया यहाँ पर 0। ये सारे केसेस आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ओके, ये सारी चीजें हो गई, ठीक, नो, बहुत बढ़िया। अब एक केस और होता है बच्चों कि मान लो जिधर फोर्स लग रहा हो डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट ऑपोजिट हो, या डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऑपोजिट हो या फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो। बात समझो, देखो बच्चों, देखो 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 ये हम आपको दिखाते हैं, ये फोर्स वेक्टर है और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मान लो दोनों ऑपोजिट हो, अभी देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये वाला डायग्राम बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 रखा, ठीक, नीचे वाला फोर्स है, ऊपर वाला क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक। ये वेक्टर्स को हम लाइन से दिखाते हैं ऐसे, ठीक, छोटे छोटे एरोज से दिखाते हैं, ठीक। अब देखो मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना 30 डिग्री पे, दिख रहा है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा जो मैंने पहले बनाया था, ऐसा वाला 60 या 30 हो गया एंगल, है ना, और cos 60 या cos 30 रख के आंसर निकाल लेंगे। अब ये एंगल अगर ऐसा हो गया, ठीक, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, या ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, एंगल कितना हो गया 90। ये चीज़ आपको ऐसे भी दिख सकती है, मैंने बोर्ड पे ऐसे बनाया है, ये ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, तो 90 हो गया। इस केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 होगा तो वर्क डन कितना होगा 0। अब ध्यान से चेक करना, ये देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये एंगल बना रहा है किसके साथ, फोर्स के साथ, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ध्यान देना जरा, यहां से यहां तक 90 हो गया, अगर इसका हम और 90 घुमा दें, ये ऐसे, लो देखो क्या हो रहा है, दोनों वेक्टर जस्ट ऑपोजिट हो गए, ठीक, एक वेक्टर उधर मूव कर रहा है, एक वेक्टर इधर मूव कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में फिर से दिखाता हूं, ये 0 था, ये कितना हुआ 90, और 90 और घुमा दोगे तो 90 + 90 यहां पर कितना हो गया 180, ये पूरा एंगल कितना हो गया 180। अरे भाई ये 0 है, दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 है, ये हो गया कितना 90 और घुमा दो ऐसे, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स यहां पर डायग्राम किस तरीके से बनेगा देख सकते हो आप, ये देखिए, अब डायग्राम ऐसा बन जाएगा, यहाँ डायग्राम पहले बना देता हूँ यहाँ, ठीक, ये देखिए ये हो गया फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो घूम के ये ऐसे आ गया, करेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, या आप बोल सकते हो फोर्स इधर लग रहा है
और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, करेक्ट, ये इस तरीके से, करेक्ट स्टूडेंट्स। सो ये एंगल कितना है 180 डिग्री है, ठीक। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। एफ एस कॉस थीटा की जगह कितना रखेंगे, थीटा कितना है 180 डिग्री है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो थीटा कितना है 180 डिग्री है, ठीक। नाउ एफ एस इंटू कॉस 180 कितना होता है, कितना याद कराए -1, करेक्ट। सो यहाँ रखेंगे -1। अब देखो एफ एस इंटू -1 प्लस माइनस, भाई एफ एस के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और एफ एस इंटू 1 एफ एस। लो वर्क डन कैसा आ गया नेगेटिव, वर्क डन कैसा आ गया नेगेटिव। तो बताओ वर्क डन नेगेटिव कब होता है, वर्क डन नेगेटिव तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो 180 डिग्री हो, करेक्ट। समझ में आ गया बात बच्चों, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क के केस में द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, नेगेटिव वर्क जब होता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होता है, तो जवाब है नेगेटिव वर्क तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा 180। क्यों, तभी तो cos 180 कितना होता है -1, तभी आंसर किस में आएगा नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे -fs आ जाएगा। अब f की जो भी वैल्यू s की जो भी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब इसकी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको बताता हूँ, ठीक। बच्चों देखिए, मान लीजिए कोई बॉल सरफेस पे इस तरीके से जा रही है, ये देखिए कोई बॉल है और बॉल को आपने ऐसा किक कर दिया, अब ये बॉल ऐसे लुढ़कती हुई जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है। सोचो जब बॉल इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट तो उधर होगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, इधर। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है, मोशन की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट। तो डिस्प्लेसमेंट तो उधर हो रहा है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, करेक्ट। तो कौन सा डायग्राम बन के आ जाएगा, ये वाला, फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उधर। तो इस केस में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट, कितना हो जाएगा नेगेटिव, करेक्ट। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है। मान लीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 2 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 3 मीटर्स, करेक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों, ऑब्वियसली क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर है। सो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में सब कुछ हम ऐसा ही करेंगे और लास्ट में आके W इज -F की जगह हम कितना रखेंगे 2 न्यूटन और S की जगह हम कितना रखेंगे 3, 2 3 का कितना आ जाएगा 6, सो -6 जूल्स वर्क डन यहाँ पर हो गया, करेक्ट। देखिए नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव का केस क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। और 0 डिग्री पे वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। आपने देखा था 0 अगर हो जाए तो वर्क कैसा होता है पॉजिटिव। W Fs cos 0, cos 0 1 होता है, ये चीज़ 1 हो जाएगी, तो Fs इंटू 1 कितना हो जाएगा Fs, ठीक, ये चीज़ हो गई। और cos 45 पे निकाल के हमने आपको शायद दिखा दिया है, ठीक। और उसके बाद cos 90 अगर हो जाए, यानी कि दोनों के बीच एंगल अगर कितना हो जाए 90, तो वर्क डन इस केस में कितना होता है 0। सारे केसेस मैंने आपको पढ़ा दिए जानबूझ के, ताकि आपका रिवीजन बच्चों हो जाए यहाँ पर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नोट